गाइस, आज हम करने वाले हैं मेरी शादी की एल्बम अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है भाई 15 साल पहले। मतलब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे लगती थी मैं पहले और अब कैसे हो गई हूँ, और मेरी शादी में कौन कौन आया था और कैसे कैसे क्या क्या रहा, सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है। तो ये बहुत भारी है भाई, इसको उठा के खड़ा होना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत हाथ दुखने लगे हैं, तो रख देती हूँ मैं इसको। ठीक है। 2-3 किलो की होगी ये। हाँ। ओ भाई, ओए 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 ओ ओए। भाई, बहुत भारी है सच्ची में। चलो तो चलिए करते हैं ओपनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट देखिए, ये है बंद एल्बम, और यहाँ पर लकड़ी सबसे की है। पहले हमारी फोटो लगी हुई है शादी की। इसमें असली लकड़ी है क्या? पता नहीं यार क्या है, कार्डबोर्ड टाइप कुछ है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पेज, और सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारी रिंग सेरेमनी की। मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ, और मैं मेकअप नहीं करती थी शादी से पहले बिल्कुल भी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था, तो इसीलिए बहुत ही बुरी वाली फ़ोटो है मेरी ये। साफ साफ बात है, पीछे कैमरा मैंने लाइट लगा रखी है। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी, और ये जो थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है ये मैंने खुद से ही किया हुआ है। मम्मी आपको देखिए लाइनर भी नहीं लगा रखा मैंने, मतलब होगा कोई ऐसा कि आपकी एंगेजमेंट पे लाइनर तक भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड कितने स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन मैं देखो कैसे अजीब सी लग रही हूँ। गगन विद निशा, रिंग सेरेमनी। और यहाँ पर है मेरी ससुराल की फैमिली। ये है मेरी मासी सास, ये मेरी जेठानी है छोटे वाली, ये छोटी सी गुड़िया जो अभी क्या बहुत बड़ी हो चुकी है। ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे बीच वाले जेठ जी, और ये हमारी बड़े वाली गुड़िया। ये भी जेठ जेठानी है। यहाँ पर मासी सास, यहाँ पर मेरी कज़न ननद। और दूसरे पेज पे एक है। सेकेंड, बोलो। इसके पीछे मिठाई के डब्बे क्यों हैं? वो दिखा रखे हैं कि हम लाए थे मिठाई प्रूफ के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड, और यहाँ पर मासी जी पता नहीं हस्बैंड को क्या बता रही हैं, और इनको कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है। ये मेरी कज़न्स हैं जो कि पीछे मुस्कुरा रही हैं, शायद पता नहीं ऐसी कौन सी बात होगी जो ये इतनी पीछे हंसी आ दादी रही है है। इनको। दादी देखो कैसे अजीब सा चेहरा बना पड़ा है दादी का। और ये मेरी हस्बैंड की बुआ जी जो इस दुनिया में नहीं है। ये मेरे हस्बैंड की ताई जी जो भी इस दुनिया में नहीं है। बहुत से लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि 15 साल बाद मैं खोल रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बेचारे हाथ जोड़ के बैठे हैं। वो कह रहे हैं मुझे छोड़ो। और ये मेरा प्यारा सा भाई जो कि बहुत चेंज हो चुका है, बहुत चेंज हो चुका है। यहाँ पर पूरा रिंग सेरेमनी का जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी कस्टम्स होती हैं, सारी रिचुअल्स वगैरह हो रही हैं। कस्टम्स क्या होता है अब? रिचुअल्स बोलना था। रिचुअल्स होती हैं जो कि रीति रिवाज होते हैं। और ये मेरी मम्मी जो इस दुनिया में नहीं है अभी, और ये मेरी मासी जी, ये मेरा भाई, और ये पीछे हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, मेरे चाचा जी, मेरे सास ससुर, पंडित जी। ये दादी है। ओके। और ये हमारी कज़न सिस्टर, उनके हस्बैंड, मेरे मामा जी, मेरे हस्बैंड, पापा जी, मम्मी जी जिनको आप मेरी व्लॉग्स में देखते हो, और ये मम्मी, ये चाची जी, और ये ताई जी जो आप इस दुनिया में नहीं है। ये सारी रिचुअल्स होती हैं हमारे यहाँ पर, रिचुअल्स हो चुकी हैं। उसके बाद मेरा भाई खिला रहा है मिठाई अपने जीजू को, और यहाँ पर गाना बांधते हैं कि चलो जी अब आप मम पहले शादी के कैसे लिए अजीब से तैयार लगते थे। थे, मेरे को मजा नहीं आया। मामू पतला था ना पहले के टाइम पे, ऐसे ही थोड़ा होता है। 15 साल पहले किया, और यहाँ पे तिलक हो रहा है। कितना स्लिम था ना पहले। और यहाँ पर भी सारे शगुन वगैरह दिया जा रहा है, पहले जो मामू बड़े शरीफ से लग रहे थे। देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मेरे मम्मी, मेरे पापा भी अब नहीं है इस दुनिया में। और ये मम्मी पापा जी जो कि बधाई वगैरह देते हैं सब। और यहाँ पर मेरे जेठ जेठानी, बड़े वाले जो सबसे बड़े हैं। यहाँ पे ऊपर मोटिवेशनल कोट्स क्यों लिख रखे हैं? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वन डिसेंट थॉट, यानी कि आपका एक जो डिसेंट थॉट होता है ना, सोच, कैन मेक मिलियन रीजन ऑफ स्माइल, बहुत लोगों को हंसाने का कारण बन सकता है, मिलियंस ऑफ लोगों को। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप शादी कर रहे हो, हंसते रहो। यहाँ पर मेरी मासी जी, यहाँ पर मेरी जेठानी जी, मतलब सब शगुन पकड़ा रहे हैं एक दूसरे को। एक दूसरे को नहीं, खैर लड़की वाले लड़के वालों को ही देते हैं।
और यहाँ पर मेरी जेठानी जेठ जी सब खुश लग रहे हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड देखो, और ये मैं देखो बिना मेकअप की, मतलब मेरे साथ में जो है ना उन्होंने भी मेकअप किया होगा लेकिन मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, बहुत ही लाइट मेकअप। आप सारे इसमें फोटो में उदास क्यों लग रहे हो? बस मैं उदास थी, मेरी शादी हो रही थी इसलिए मैं बहुत उदास थी। ऐसे नहीं है कि शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत उदास थी। और यहाँ पर देखो मेरे किसी भी फोटो में आप मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं देखोगे। नहीं है 2-4 देखो फोटो। सम इवेंट्स ऑफ निशा वेलकम। और अगर मैं सोचूं ना कि अभी मैं इससे ज़्यादा मेकअप करती हूँ, बहुत रिंग बहुत ज़्यादा सेरेमनी, वाला, अब तो रिंग बिल्कुल भी नहीं सेरेमनी। करती। और यहाँ पर हो रही है रिंग सेरेमनी। पता है मैंने कितनी बड़ी हील डाली होगी पापा के साथ मैच करने के लिए। और यहाँ पर रिंग पहनाई जा रही है, एक्सचेंज हो रही है यहाँ पर भी। और यहाँ पर मेरी साड़ी का कलर इन्होंने, एल्बम वाले ने हर जगह पे चेंज कर दिया, कहीं पे ऑरेंज, कहीं पिंक, कहीं ग्रीन। पिंक तो थी आपकी। हाँ पिंक तो थी। यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली जो कि हमें शगुन पकड़ाते हुए, यहाँ पर भी मेरे जेठ जेठानी हस्बैंड को माला पहनाते हैं, हमारे में ना पैसों की माला पहनाते हैं। यहाँ पर भी मेरी पूरी फैमिली ससुराल की, ये दीदी जीजू, ये मामा जी मामी जी, जो मामी जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। और मन्नू पता है इनको क्या बोलता है, पतली नानी, क्योंकि इनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, मैं जाती थी रहती थी, बहुत प्यार करते थे। और ये मेरी कज़न ननद जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये मासी जी, ये ताऊ जी ताई जी जो कि नहीं है अब, फ्रेंड्स हैं मेरे हस्बैंड के। और ये हैं पूजा भाभी के, मतलब मेरी जेठानी के मम्मी पापा। और ये अंकल जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत से लोग हैं ना, जब ऐसे देखो तो कितनी यादें आ जाती हैं। ये मेरी बड़े वाली जेठानी के भैया भाभी और उनका बेटा जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है, बिल्कुल यंग हो चुका है। ये भैया मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। और ये भी इनके बेस्ट फ्रेंड है। बहुत सारी मतलब यादें ना ऐसे ताज़ा हो जाती हैं एल्बम को देख के। और मेरे जेठ जेठानी, और ये क्यूट सा मेरा मेरे जेठ जेठानी का लड़का जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है। और ये पता है मेरे को शुरू में क्या बोलता था, पता है, नोनी चाची, मतलब पहले दिन से ही नोनी चाची आ गई, नोनी चाची आ गई ऐसे बोलता था। और ये गुड़िया देखो कितनी बड़ी हो गई है आज के टाइम पे। बड़े बच्चे देखो टाइम बीतेगा बड़े मैं तो क्यों नहीं होंगे, था? लेकिन सबकी शक्लें चेंज हो चुकी हैं, सब लगता ही नहीं है कि पहले ऐसे थे और आज इतने स्मार्ट निकल आए हैं, मतलब बहुत ही अच्छे। ये चाचा जी चाची जी मेरे हस्बैंड के, ये बुआ जी, और ये कौन है, मुझे भी नहीं पता ये कौन है। ये शायद दूसरी बुआ जी के बेटी हैं, जींद वाले। सब शगुन पकड़ा रहे हैं हमें। ये इनके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स है जिनके साथ हम घूमने जाते हैं। ये दीदी के बेटा वाइफ और उनकी, दीदी के जो पापा के किसकी, पापा के मैं क्या बताऊँ, चाची की बेटी, उनका बेटा है, उनकी है। और ये इनकी गुड़िया है, इसका बर्थडे था हमारी शादी वाले दिन, तो केक भी कटा था हम। ये मेरा मामा जी, ये मेरी मामी जी, ये मेरी मौसी, ये मेरा मौसा जी, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरी सिस्टर, ये मेरी कज़न्स, ये मेरी फ्रेंड्स, ये मेरी कज़न के हस्बैंड। कितना सब फ़ोटो खिंचवाते थे कि हाँ एक एक फ़ोटो सबकी होनी चाहिए फैमिली। ये मेरे, अब हो गया है शादी की बात। मतलब ये होता है देखो, शादी पे फिर भी मैं थोड़ी ठीक ठाक सी लग रही थी, क्योंकि पहले मैंने इतना मेकअप नहीं किया ना, तो मुझे सबने बोला भाई अब शादी पे मेकअप करवा लेना, बहुत ही बुरी लग रही हो, एक ही शादी की एल्बम एक ही बार बननी होती है, कोई बार बार तो बननी नहीं होती। फिर मैंने उनकी बातों को माना और फिर मैं पार्लर चली गई मेकअप कराने के लिए। और मेरा देखो कैसा मेकअप हुआ था भाई। पहले चलता था ना ऐसे बिंदिया लगाने वाला मेकअप, नथनी इतनी बड़ी, तो बड़ा ही, मैं मेकअप नहीं करती थी ना, तो मुझे थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैंने मेकअप किया हुआ है, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन मेरे ये हस्बैंड बहुत देखो। स्मार्ट लग रहे थे। और ये टाइम है 19 सितंबर 2010, 2010 में मेरी शादी हुई थी और 2025 आ चुका है। लो जी, अब हो गई है रिचुअल्स। तो रिचुअल्स में हमारे पता है क्या होता है
लड़के को सबसे पहले सुबह सुबह हल्दी लगाई जाती है और हल्दी के बाद भाभियाँ नहलाती हैं, शगुन करती हैं और उसका नेक भी देते हैं। तो यहाँ पर मेरी जेठानी मेरे हस्बैंड को हल्दी लगा रही है। उनकी कोई गॉसिप वॉसिप चल रही होगी जहाँ पे इनको बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि देखो जो भाभियाँ होती है वो देवर की टांग खिंचाई तो करती करती है, बहनें भी हल्दी लगाती हैं। तो यहाँ पर हल्दी की सेरेमनी चल रही है और उसके बाद फिर पानी मतलब मंदिर से या कहीं से भी वो होती है ना, घड़ी घडोली करके जल लाया जाता है और उसके बाद हस्बैंड को नहलाया जाता है, मतलब हस्बैंड को कि लड़के को नहलाया जाता है। तो यहाँ पर नहलाना भी एक शगुन कर देते हैं, उसके बाद नहाते तो वो खुद ही हैं खैर। और यहाँ पर हो रही है सेराबंदी। अब सेराबंदी में हमारे क्या होता है कि पहले ना पंडित जी आते हैं, पंडित जी अपना थोड़ा बहुत रिचुअल्स होती हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का चांदी का सेहरा होता है और उस सेहरे के नीचे पिंक कलर की इस तरह की होती है ना, वो पगड़ी सी बांधते हैं, उसके ऊपर सेहरा बांधते हैं और वो करती है बहनें। और बहनें ना चोटी बनाती हैं पीछे की साइड, देख ले तू, ठीक है, चोटी बनाती हैं और उसके बाद और साली वो चोटी खोलती है तो उसका नेक भी मिलता है। यानी कि इनको भी कुछ दिया होगा और साली चोटी खोलती है तो उसका नेक भी दिया जाता है, ठीक है। और ये मामा जी खड़े हैं और मामों का इसमें बहुत रोल होता है। मामे मतलब सब होने ज़रूरी हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर सारी फैमिली एक एक करके फ़ोटो खिंचवा रही है, क्योंकि रीतें हो जाती हैं ना जब, तो उसके बाद सारी फैमिली आती है, फ़ोटो खिंचवाती है कि कौन कौन प्रेजेंस थे, कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था। इसी बहाने पता भी चल जाता है। और मेरे हस्बैंड की स्माइल देखो, ये बहुत खुश थे शादी के टाइम पे, लेकिन मैं खुश नहीं थी है ना। मन्नू कह रहा है कि मम्मा आप किसी भी फ़ोटो में हंस क्यों नहीं रहते। ये पूरी जो फ़ोटोज़ है ना सारी, ये है सेराबंदी की, सब लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई, सब कुछ। और हमारे पता है क्या होता है, कितना शौक होता है ना कि हम सुबह हल्दी के टाइम पे अलग ड्रेस डालेंगे, दोपहर को सेराबंदी पे अलग ड्रेस डालेंगे, फिर रात को जब बारात जाएगी उस टाइम पे अलग ड्रेस डालेंगे। लेकिन पता है क्या होता है, जब सेराबंदी हो रही होती है ना उसके जस्ट बाद दूल्हे को ना बाहर घोड़ी पे बिठा दिया जाता है। और यहाँ देखो माँ बेटे का प्यार। तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, पूरे फैमिली मेम्बर्स सब जो जो आए थे। और ये हमारा घर पहले कुछ इस तरह दिखता था, अभी तो हमने रिनोवेट करा लिया, चेंज हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया था, बहुत अच्छा लगता था, पेंट भी नया होया था ना तो बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद होती है ये जंडी कटाई, मतलब आप लोगों में पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारे में होती है जंडी कटाई। जंडी कटाई में क्या होता है कि यहाँ पर नीम होती है, नीम के पत्ते ले लेते हैं, नीम की पूरी लड़ी सी ले लेते हैं ऐसे टहनी। उसके बाद बाहर गली में ये काटते हैं चक्कू से, जो चक्कू दूल्हे ने ले रखा होता है। और फिर इसको क्रॉस करके आगे वो अपनी बारात के लिए निकल जाते हैं, दुल्हन को ले जाने के लिए, ले आने के लिए। और यहाँ पर बाहर निकलते निकलते भी बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ रह गई थी भाई, फ़ोटोज़ हो रही है। अब ये चढ़ रही है घुड़चढ़ी। घुड़चढ़ी से पहले जो बहनें होती हैं ना वो गुड़ को चना खिलाती हैं, मतलब घोड़े को चना खिलाती हैं और इसका भी नेक दिया जाता है। मतलब वहाँ पे हर रिचुअल का नेक दिया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी इनकी कज़न सिस्टर थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की रियल सिस्टर तो है नहीं, तो जितनी भी कज़न सिस्टर थी ना सब ने घोड़े को चने खिलाए और उसके बाद घोड़ा बढ़ गया अपने लक्ष्य की तरफ। और ये मेरा मतलब भतीजा, मेरी जेठानी का बेटा, ये मन्नू की तरह लगता है। जैसे मन्नू छोटा था ना तो मन्नू ऐसे लगता था। और अभी ये देखो, ये मेरी जेठानी मेरे हस्बैंड को सुरमा डालते हुए, क्योंकि भाभियाँ हैं जो सुरमा डालती हैं और इसका भी नेक दिया जाता है। यहाँ पर मेरी छोटे वाली जेठानी, ये मेरी बड़े वाली जेठानी, दोनों ने मेरे हस्बैंड को सुरमा पहनाया। मतलब सुरमा तो आजकल खैर पहनाते नहीं है, बट एक शगुन के लिए क्या होता है हल्का सा लगा देते हैं साइड में। और यहाँ पर घुड़चढ़ी के टाइम पे भी सबको फ़ोटोज़ खिंचवानी थी, सब नाच रहे हैं भाई, सब सबको खुशी है। और पापा जी भी, मैं तो नाची ही नहीं मन्नू हंस रहा है, मन्नू को हंसी आ रही है देख के। अब नहीं हंस रहा बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है उसको, बोरिंग लग रही है मेरी शादी की एल्बम, मत देख तू फिर। तो इस गुड़िया का बर्थडे था मेरी शादी वाले दिन जस्ट, तो हमने केक भी कटाया था स्टेज पे। तो यहाँ पर अभी बारात पहुँचेगी जगह जगह और उसके बाद होती है मिलनी। हमारे में मिलनी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है शादी का। मिलनी में क्या होता है कि जैसे पापा पापा से मिलते हैं और मामा जी से मिलते हैं, मौसा जी लड़की की मौसा जी, लड़के के मौसा जी से, लड़की का फूफा लड़के के फूफे से, सब मिलते हैं। और यहाँ पर ना ये मेरे पापा जी
और ये मेरे ससुर जी मतलब पापा जी, दोनों की मिलनी होती है, शगुन पकड़ाया जाता है। यहाँ पर मेरे मामा जी और यहाँ पर ये ताऊ जी हैं, पता नहीं शायद मामा जी होंगे नहीं तो मिलनी ऐसे एक्सचेंज हो गई थी। तो यहाँ पर भी मामा जी से मामा जी की मिलनी। पता है क्या होता है मिलनी में ना, एक कोई भी ऐसी शादी नहीं होती कि जहाँ पर एक प्रॉब्लम हो ना हो। हमारी शादी में भी हो गई थी, क्योंकि ना क्या होता है कि जब मिलनी करा रहे होते हैं ना तो बहुत जल्दी होती है सबको अंदर जाने की, तो फटाफट से ढूंढ रहे होते हैं कि मामा जी कहाँ हैं, फूफा जी कहाँ हैं। तो ऐसे करके ना हमारे मौसा जी की और इनके मौसा जी की होनी थी मिलनी। पता क्या हुआ, तो ना तो जैसे अब मेरे मौसा जी आ गए, ठीक है, और तेरे पापा के मौसा जी इधर उधर थे कहीं पे। तो फिर इतने में सोचा कि चलो उनके मौसा जी आएंगे, इतने में ताऊ जी की करा दो, तो मेरे मौसा जी को हटा दिया साइड में, फिर ताऊ जी को करा दिया। फिर मौसा जी को बुलाया, चलो आ जाओ। फिर तेरे पापा, फिर हमारे वाले मौसा जी चले गए, गई तेरे पापा के मौसा जी आए, तो फिर वो हटा दिया उनको कि चलो आप इधर चले जाओ, इतने में फूफे की करा देते। फिर दोनों मौसा को बुलाया, दोनों मौसे रूस गए। लोगों की शादी में ज़्यादातर फूफे रूसते हैं, ये हमारी शादी में दोनों मौसे रूस गए थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा भाई, ये मेरे जेठ जी, ये मेरा कज़न ब्रदर, ये मेरे मामा जी हैं एक। और यहाँ पर मिलने के टाइम में मेरे जेठ जी ने मेरे कज़न ब्रदर को उठा लिया, और ये बहुत फ़नी है। तो बहुत ही अच्छा रहता है, इस तरह से सभी का मिलनी हो जाती है। सब मिलने के टाइम पे सबको मालाएं पहनाई जाती हैं। उसके बाद जो भाई होता है वो उतारता है घोड़े से अपने जीजा को, तो यहाँ पर उतारने की रस्म हो रही है। मतलब एक हाथ ही लगाना होता है, उतर तो खुद ही जाते हैं, और फिर बाद में वो अंदर लाने के लिए तैयारी करते हैं। और उससे पहले जो है बहनें खड़ी जहाँ होती पे हैं। सारे दुख दर्द पीड़ा में भी खड़े हैं। पता नहीं वो फोटोग्राफर ने फोटो ही ऐसी खींची थी भाई, मेरी शादी की ना एल्बम उसने बनाई ऐसी, देखना नीचे से तो उसने सारा कलर किया हुआ है, फेस उसने सबके ब्लैक एंड वाइट कर दिए, तो बड़ी अजीब सी शक्लें आई है, बहुत ही अजीब सी शक्लें आ रखी हैं। फेस सबके ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि बेचारे किसी को खुशी ही नहीं है, अजीब सा लग रहा है। ऊपर से बारात बहुत लेट पहुंची थी, बरसात बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर अभी होने वाली है रिबन कटाई। रिबन कटाई के टाइम पे मेरी कज़न्स जो हैं वो सब खड़ी हैं वेट करती हुई, मेरी सिस्टर। यहाँ पर रिबन कटाई हो चुकी है फाइनली, जो भी शगुन मांगा उस टाइम तो दिया होगा आई थिंक, मुझे ध्यान भी नहीं है अब कितना था क्या था। और उसके बाद होती है एंट्री की बारी। तो यहाँ पर हो रही है हमारी मतलब मेरे पतिदेव की एंट्री, तो सब नाचते हुए सब एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर डीजे लगा हुआ था, और ये था हमारा वेडिंग हॉल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत सीन्स है। ये हमारी स्टेज लगी हुई थी, ये वेडिंग हॉल था, स्टेज सामने थी। यहाँ पर कैटरिंग है, नहीं गोलगप्पे नहीं है, वैसे ही है। अरे वो है फ्रूट्स हैं बेटा, मैंगो है मैंगो। फ्रूट्स हैं, ये हॉल था। मुझे दूर से लगा गोलगप्पे है। गोलगप्पे नहीं है। आपकी शादी में गोलगप्पे थे? हाँ और क्या, मैंने खाए ही नहीं थे लेकिन। तो यहाँ पर फिर जैसे ही दूल्हे की एंट्री होती है उसके बाद दूल्हा बैठ जाता है स्टेज पे, और उनके दोस्त बैठ जाते हैं स्टेज मल के। वो बोलते हैं कि भाई हमें कुछ मिलेगा तभी हम स्टेज खाली करेंगे। और यहाँ पर यही फ़नी मोमेंट चल रहा था। और ये मेरी क्यूट सी मेरे हस्बैंड की भतीजी और भतीजा, देख कैसा हो गया कन्नू, है ना अभी कितना चेंज हो गया है। और ये भी बहुत चेंज हो गई है, कितनी क्यूट लग रही है ना। और यहाँ पे देखो ये सारे दोस्त ही बोल रहे थे कि हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे, भाई हम तो उठने नहीं वाले। और बहुत फनी वाला मोमेंट चल रहा था, अभी याद करती हूँ ना तो मैं आ गई थी, और आने के बाद मैं इतना वेट कर रही थी, और ये लोग उठने का नाम ही लिपस्टिक लगा रखी। अरे नहीं भाई, मेरे शादी की एल्बम बनाने वाले ने ऐसे कर दिया, देखियो कितनी अजीब सी शक्ल बना दी, कितनी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक, ऑरेंज कलर का लहंगा, जबकि मेरा लहंगा रेड कलर का था, प्योर टमाटर वाले रेड। यहाँ पे सबकी ड्रेसेस के कलर चेंज कर दिए उसने। यहाँ पे देख कलर चेंज है, यहाँ पे कलर चेंज है। तो ये एल्बम वाले ने किया है जिससे भी हमने बनवाई थी, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उसे पता चलेगा। और यहाँ पर मेरी एंट्री होती है, मैं आती हूँ अपनी कज़न सिस्टर्स के साथ में एंट्री करने। तो मेरी जिठानी आती हैं कि चलो जी अब आपका हक ख़त्म हुआ, हमारा हक शुरू हुआ, तो हम दे देते हैं, चलो हमारे साथ। और यहाँ पर हमारी एंट्री, उसके बाद जैसे ही मैं स्टेज पे जाने लगती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी भाई, बहुत घबराहट हो रही थी। तो ये देखो बहुत पुराने वाला पोज। भाई ये देखो पोज, ये पोज पहले ऐसे बनाते थे, अजीब सा लगता है भाई, आजकल कितने अच्छे अच्छे पोज बनते हैं। पहले के टाइम पे देखो कैसे अकड़ के खड़ी है भाई, कितनी अकड़ के खड़ी हो रही है। पे फोटोग्राफर ने पोज बनाया, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, ऊपर से मैं इतनी नर्वस हो रही थी, ऊपर से मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और ये इस फोटो में मैं हंस रही हूँ, वो भी मेरी शायद ओरिजिनल हंसी नहीं होगी। मुझे कैमरे वाले ने बोला होगा बैठ हम थोड़ा सा तो हंस दो, क्यों इतना मुँह बना के बैठी हो। यहाँ पर देखिए
मुझे बड़ी हंसी आ रही थी सच्ची में, अभी हंसी आ रही है, पहले तो बिल्कुल हंसी नहीं आती। और यहाँ पर हो गया है सेलिब्रेशन शुरू, क्योंकि मेरे जो कज़न सिस्टर, मेरे हस्बैंड की जो कज़न सिस्टर है ना, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो यहाँ पर केक कट हो रहा है। उसके बाद फिर से बारी आती है स्टेज पे पूरी फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो खिंचवाने की। तो यहाँ पर सब फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर फ़ोटोज़ ना लड़की वालों की ज़्यादा मतलब दिखेंगी। पहले लड़की वालों ने खिंचवाई, उसके बाद लड़के वालों ने खिंचवाई। यहाँ पे मम्मी पापा, काश अभी भी होते। और यहाँ पर मेरी कज़न सिस्टर, मेरी सिस्टर, ये मेरे मामा जी, मामी जी। तो कुछ इस तरह से हमारी शादी हुई संपन्न। एंट्री की कोई नहीं है भाई, एंट्री की कोई भी नहीं है। सबने फ़ोटो खिंचवाई, कहीं पे ब्लैक एंड वाइट डाल रखी है उसने, मतलब पूरी एल्बम में ना इसी तरह से उसने रोल किया। देखना, नीले कलर की साड़ी पहना दी है मुझे। बताओ, शादी में नीले कलर का रंग बनाने का कोई तुक बनता है? और ये देखो मेरे जेठ जी, ये हमारी पूरी फैमिली की पिक्चर, मतलब इसमें हमारी पूरी फैमिली है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे एक जेठ जी की फैमिली, मेरे दूसरे जेठ जी की फैमिली, और ये मम्मी और पापा। मन्नू नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मेरे जेठ जेठानी, मेरे कज़न ब्रदर, मेरा ब्रदर, और यहाँ मम्मी पापा की ये वाली पिक्चर हमने ना बड़ी करवाई थी, और उसके बाद मम्मी पापा को गिफ्ट भी करी थी, जो लगी हुई है ना दादू दादी के कमरे में। अच्छा, वो और यहाँ पे ये वाली फाइनली है। हम थोड़ा सा नाचे हैं। अब होता है इस नाचने वाले मोमेंट पे कितना फ़नी मोमेंट हो रहा था। मुझे इतनी ज़ोर से प्रेशर लगा था, इतनी ज़ोर से ना भाई, इतनी ज़ोर से। और ये बोल रहे थे कि नाचो नाचो नाचो। मैं किसको बोलूँ, मुझे शर्म भी आ रही थी इतनी ज़्यादा। कह रहे थे मुझे वॉशरूम जाना है, रुक जाओ। यार इतना भारी लहंगा संभाला नहीं जा रहा था, ऊपर से ये बोल रहे थे नाचो नाचो। मुझे नाचना तो वैसे भी नहीं आता था। और यहाँ पर हो रहा है खाना खिलाने वाला वो जो ड्रामा होता है। हाँ, आपने वॉशरूम चले गए थे इसके बाद? नहीं, उसके बहुत देर बाद गई थी। अरे इसके बाद? हाँ। और ये देखो, ये सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ इसी की है, बांदरी की सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ है मेरे इसमें एल्बम में। और यहाँ पर हो रहे हैं फेरे। फेरे के टाइम पे सबसे पहले लड़के को बिठाया जाता है, रिचुअल्स की जाती हैं बहुत सारी, उसके बाद लड़की खाना को लाया फेरे से जाता पहले खिलाया था? है। हाँ, खाना फेरे से पहले हो जाता है। तो यहाँ पे सारी रिचुअल्स हो रही हैं। रिचुअल्स होने के बाद लड़की आती है, उसके बाद मम्मी पापा देखो कितने खुश हैं। और यहाँ पर मम्मी कर रही है गठबंधन। गठबंधन हो रहा है, हाँ। नॉर्मली बहन करती है, वैसे पता नहीं, हमारे यहाँ पे बहन है नहीं तो मम्मी कर रहे थे, हमारे में बहन करती है। यहाँ पर हम दोनों ने ले लिए हैं सातों वचन कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का खून पीते रहेंगे और एक दूसरे को दुखी करते रहेंगे। तो यहाँ पर अग्नि में हमने जो ये डालते होते हैं, होती है ना फुल्लियाँ सी, फुल्लियाँ होती हैं, फुल्लियाँ, फिक्की फुल्लियाँ। और उसके बाद होती है फेरे हो रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल। और यहाँ पे जब फेरे होते हैं ना, जैसे फेरा करते हैं, तो उसके बाद भाई ना फुलिया लेके खड़ा होता है, तो हर फेरे के बाद अग्नि में डालनी होती है फुलिया, मुट्ठी में भर के लड़की को या लड़के को, लड़की को लड़के को देनी होती है, और फिर लड़का इसमें डालता है। और फिर लास्ट वाले में हम दोनों इकट्ठे डालते हैं, भाई भी डालता है। और यहाँ पर हमारे फेरे जो हैं ऑलमोस्ट सब। आपने कितने फेरे लिए थे? 7 फेरे होते हैं, 7 ही लूँगी। पागल है क्या? तो यहाँ पर मेन मोमेंट है हमारी विदाई का। तो विदाई के टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल वाला मोमेंट हो जाता है, लेकिन मेरी सास क्यों रो रही है मुझे ये समझ नहीं आती। मेरे को रोना चाहिए, मम्मी को रोना चाहिए, मेरी सासू माँ क्यों रो रही है? तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सारी फ़ोटोज़ में। और यहाँ पे मुझे बहुत रोना आ रहा था। और ये हमारी गाड़ी जो अब नहीं है। तो यहाँ पर हमारी फाइनली पिक्चर्स, ये जिसमें मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रही हूँ, शायद फोटोग्राफर के कहने पे। वैसे मैं आपको दिखी नहीं होगी किसी भी पिक्चर में मुस्कुराते हुए। ख़त्म। चलो जी, यहाँ पर हमारी हो गई शादी संपन्न। एंट्री की कोई है ही नहीं, क्योंकि पहले के टाइम पे ना ऐसे ड्रामे या चोचले होते नहीं थे भाई कि एंट्री होगी, उसके बाद कमरे की डेकोरेशन होगी, वो दिखाया जाएगा, और मेरे तो कमरा भी नहीं सजा था। सो गाइस, तो कुछ इस तरह से हमारी वेडिंग एल्बम ख़त्म हो गई है। और आप बताना कैसी लगी। मैं अच्छी तो नहीं लग रही थी मेरी शादी पे, क्योंकि मेरे को ना इतना मेकअप करना पसंद भी नहीं था, और जो किया हुआ था वो भी ऑन द टाइम पे मैंने पार्लर वाली बुक करी थी पानीपत आके, क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी ना
वो पानीपत आके हुई थी। गुड़गांव से हम लोग आए थे पानीपत, और उस होने तो गुड़गांव में चाहिए थी। लेकिन हमने पानीपत आगे की थी क्योंकि दादी दादू ने कहा था कि पानीपत आके ही शादी करो। तो हम लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए। फिर पता चला कि रिंग सेरेमनी भी होनी है। पहले रिंग सेरेमनी का कोई प्रोग्राम नहीं था, ऑन द टाइम पे ही रिंग सेरेमनी हुई। तो फिर मैंने कोई पार्लर वाली बुक की नहीं थी, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि ना, मेरे एक फ्रेंड थी कि वो पार्लर वाली है तो तैयार कर देगी। ऑन द टाइम उसका जो प्लान था वो कैंसिल हो वो गया तो था। सगन पे नहीं होता, सगाई सगन में तो होता है। अरे वो सुबह सुबह हुआ था ना हमारा, सुबह सुबह हमारा हुआ था रिंग सेरेमनी, और शाम को हमारी शादी होनी थी। इस तरह का कोई फंक्शन था। अब मेरी वो फ्रेंड थी वो आई नहीं, तो इस वजह से मैं तैयार नहीं हो पाई। और शाम को फिर हमने ऑन द टाइम पार्लर वाली ढूंढी घूम के, क्योंकि पानीपत का कुछ पता नहीं था। मेरे हस्बैंड को बोला, तो फिर भैया, एक तो ये था कि उस टाइम पे फाइनेंशियली पोजीशन भी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी मेरे मायके में, तो हमें सब कुछ देखना था कि हमारा बजट भी आउट ऑफ नहीं होना चाहिए सब कुछ। तो फिर ऑन द टाइम जो भी हमें पार्लर वाली सेट बैठी हमारे बजट के अकॉर्डिंग, मैंने वो बुक करी, और उसने मुझे तैयार किया शादी के लिए। और शादी से पहले जो हमारा हुआ था रिंग सेरेमनी, उसके लिए तो मैं खुद ही ऐसे ही साड़ी पहन के खड़ी हो गई थी। मतलब ऐसा होता है कभी, पहले होता था, पहले के टाइम पे हमारी मम्मियाँ बताती हैं हमें किसी ने तैयार नहीं किया, हम तो ऐसे ही हमारी शादी हो गई थी। तो मेरी भी ऐसे ही हुई है आज के टाइम पे। और अब के टाइम पे मैं जो मेकअप करती हूँ ना अपना, मतलब अगर मुझे ऐसे शादी के लिए भी तैयार होना है तो बहुत अच्छा मेकअप कर सकती हूँ। चलो कोई नहीं, कभी कभी सोचती हूँ भाई ये पल दोबारा तो आने नहीं थे, अच्छे से तैयार हो जाती। फिर मैं सोचती किसी ने ही देखना था यार, एल्बम में देख लिया अब इतने सालों बाद, अब एल्बम तो दीवार में घुस जाएगी, बेड में पड़ी रहेगी बस, दोबारा तो यूज़ होना नहीं। चलो जो हो गया सो गया। शादीशुदा लाइफ अच्छी होनी चाहिए, एल्बम या फ़ोटो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर देखिए हुआ। तो चलो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बताना ज़रूर कमेंट करके।